हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेमंत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग देख लेते हैं, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर से ये कैसा अलग होता है। हार्डवेयर ऐसी सभी हमारी जो डिवाइसेस है कंप्यूटर के अंतर्गत जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइस है। जैसे कि स्टाइलर पेन या लाइट पेन है, इसको हम लोग छू सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर डिवाइस है। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, इसको आप अपने कंप्यूटर की जो मॉनिटर है उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं। हमारा जो माउस है, तो ऐसी सभी डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सेट ऑफ रूल्स, ये नियम या जो प्रोग्राम का समूह होता है जिनको हम टच नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर के ये जो कार्य होते हैं, जो हार्डवेयर को निर्देश देते हैं, या हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर के बीच में बफर का कार्य करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर ये आज हमको आज की क्लास में पढ़ना है। तो सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम, नियम या निर्देशों का समूह होते हैं जो हार्डवेयर को क्या करना है ये बताते हैं। बहुत सारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्पीकर, यदि स्पीकर में यदि हमको कोई सॉन्ग बजाना है तो एक सॉफ्टवेयर होगा, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये बजते हैं। तो आजकल तो क्या होता है कि ये सभी जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, इनके लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। पहले ये होता था कि जो भी आप हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस यदि आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से, तो उसमें ड्राइवर लगाना होता था, जो कि उस इनपुट या आउटपुट के लिए स्पेसिफिक आता था। तो हार्डवेयर को हम लोग यदि इस परिभाषा में देखा जाए तो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, रूल्स एंड प्रोसीजर दैट कंट्रोल कंप्यूटर फंक्शंस एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशंस अमंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इट इंस्ट्रक्ट्स हार्डवेयर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। तो यह कंप्यूटर में ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कॉम्बिनेशंस या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशंस, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। और सॉफ्टवेयर की और बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे। और हार्डवेयर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता चलता है। हार्डवेयर यदि एक बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी सोल है, आत्मा है। जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के निर्देशों का पालन करता है तो इसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या रन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। सॉफ्टवेयर क्या होता है, नियम, ये प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि हार्डवेयर को क्या करना है, ये निर्देश देता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के टाइप क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यदि इसको क्लासिफाइड किया जाए तो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर होता है 3 टाइप का। इसमें एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख लेते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी, एप्लीकेशंस और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग ओएस शॉर्ट में कहते हैं। और एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन सा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हमारे कंप्यूटर जो मेन जो कार्य करता है, जो भी उसके फंडामेंटल कार्य करता है, कोर कार्य करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से करता है। जैसे आपके पास यदि लैपटॉप है, यदि कंप्यूटर है, तो उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यदि आपके पास डेल, एचपी इस तरीके के लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो नाम दिया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज का। अभी लेटेस्ट में विंडोज 10, 11 ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। तो विंडोज जो है, ये विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के मेन फंक्शंस या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशंस करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका काम क्या होता है, जो सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है उनके बीच में ये कोऑर्डिनेशंस का काम करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज है। यदि आपके पास मैकबुक अर्थात एप्पल का जो लैपटॉप होता है यदि वो है, तो इसमें मैक ओएस, कौन सा? मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका नाम क्या है? एप्पल का मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आपके पास, ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर के टाइप है, जिसमें से यूनिक्स होता है एक, और एक होता है लिनक्स। ये सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूनिक्स और लिनक्स। तो विंडोज और मैक ओएस, ये जो सामान्य जो लोग होते हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से? विंडोज या मैक ओएस। तो या तो आप ये जो और कंपनी से, ये डेल है, एचपी है, इनके यदि यूज करते हैं तो उसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यदि आप एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं तो उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको क्या कहते हैं? मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, हमारा जो कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ये करता है, ठीक, मशीन लैंग्वेज को ये समझता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है ये मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है। तो बाइनरी फॉर्म मतलब 0 व 1 में होता है। तो मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। परंतु जो हम इंसान होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो प्रोग्रामर होते हैं, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, यह बहुत मुश्किल होता है। तो इन दोनों के समाधान के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो प्रोग्रामर होते हैं ये प्रोग्राम लिखते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा कंप्यूटर होता है ये रन या एग्जीक्यूट करता है। परंतु हाई लेवल लैंग्वेज को ये जो कंप्यूटर हमारा है ये नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर किसको समझता है? लो लेवल लैंग्वेज को, जिसके अंतर्गत मशीन लैंग्वेज आती है। कौन सी आती है? मशीन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। तो ट्रांसलेटर काम क्या करते हैं? हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करते हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ते असेंबलर, असेंबलर, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते इंटरप्रेटर, और एक होता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर, तो ये जो तीन होते हैं इसको हम लोग और डिटेल में देख लेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ये कंप्यूटर की कोर फंक्शनिंग के भाग होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के फंडामेंटल कार्य करते हैं, अर्थात कंप्यूटर को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशंस, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जो लैंग्वेज जो होती है उनका ट्रांसलेट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर होता है ये अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कि आपको प्रेजेंटेशंस बनाना है तो आप एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। यदि आपको कोई इकोनॉमिक्स, यदि आपको कोई अकाउंट बनाना है तो टैली ये पहले आता था, टैली एक सॉफ्टवेयर आता था। तो ये अलग अलग कार्य करने के लिए, यदि आपको पेंटिंग करनी है तो आप एमएस पेंट का यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये अलग अलग स्पेसिफिक विशेष कार्य करने के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आपके मोबाइल फोन में भी एप्लीकेशंस होते हैं। आपको यदि अपने फोटो डिजाइन करने हैं या फोटोज जो आपकी इमेज है उसको आपको एडिट करनी होती है तो फिर आप अलग से कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो ये जो आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज क्या होता है? स्पेसिफिक कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ड भी होते हैं और कुछ हम लोग गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं
जो काम करते हैं कंप्यूटर को या तो सिक्योरिटी देने का काम करते हैं या कंप्यूटर के कार्य को आसान बनाते हैं। तो यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी का हिंदी में मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की उपयोगिता, यूजेबिलिटी, अर्थात उसके कार्य को आसान या उसको सुरक्षित करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में प्रमुख होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस, एंटीवायरस कैसा है, हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो काम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को जो खतरे हैं, जितनी भी वायरस है उनसे सुरक्षित करता है। इसमें क्या है, फाइल मैनेजर, आपके मोबाइल फोन में भी होता है फाइल मैनेजर, आप लोगों को यदि देखा होगा तो। फाइल मैनेजर क्या होता है, कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी जो फाइल्स हैं इनको मैनेज करता है कि ये जो अलग अलग डेटा जो बिखरा पड़ा हुआ है उसको ये क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये सेव करता है, फाइल मैनेजर होगा। बैकअप, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग, जैसे बैकअप, यदि आपका कंप्यूटर में कोई डेटा यदि इरेज हो जाता है गलती से या किसी भी कारण से, तो बैकअप प्रोग्राम के द्वारा ये जो इरेज वाला डेटा है उसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो बिन होता है, बिन, ठीक है, कंप्यूटर में जो होता है एम्प्टी बिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बिन जो कहते हैं, तो रिसाइकल बिन जो होता है, तो रिसाइकल बिन में क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो रिसाइकल बिन में कुछ दिनों के लिए जाता है। यदि हमने गलती से कोई डेटा डिलीट कर दिया है तो रिसाइकल बिन से डेटा को हम रिस्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से बैकअप प्रोग्राम होता है जिसमें इरेज किया हुआ डेटा या डेटा कोई किसी कारण से, वायरस के कारण से यदि वो डेटा यदि डिलीट हो गया है तो बैकअप प्रोग्राम के द्वारा उस डेटा की हम लोग उसका, ठीक है, ये जो डेटा है उसकी कॉपी बना के एक बैकअप प्रोग्राम में रख लेते हैं। तो ऐसे सभी प्रोग्राम जो कंप्यूटर की यूजेबिलिटी या कंप्यूटर को आसान बनाते हैं उनको यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसी में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो पढ़ा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम क्या करता है ये हमको पता होना चाहिए अच्छे से। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं तीन टाइप के हमारे। एक होता है हमारा असेंबलर, असेंबलर, एक होता है हमारा इंटरप्रेटर, असेंबलर इंटरप्रेटर, इसको हिंदी में भी इसी तरीके से असेंबलर कहते हैं, इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है कंपाइलर, कंपाइलर, कंपाइलर। ये तीन टाइप के क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। अब इनके अलग अलग कार्य होते हैं। इनका मेन बेसिक फंक्शन तो क्या है कि ये जो लैंग्वेज है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो असेंबलर होता है ये किस तरीके से अलग है, असेंबलर ये करता है असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज में एक्चुअल में क्या होता है कि जो लो लेवल लैंग्वेज थी और हाई लेवल लैंग्वेज है उनके बीच की जो लैंग्वेज होती है उसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है ये लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में, निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को, निम्न स्तरीय भाषा। असेंबली लैंग्वेज को हिंदी में भी असेंबली लैंग्वेज ही कहा जाता है। तो असेंबलर जो होता है ये काम क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में कर रहा है, निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर ये जो होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, इसको कन्वर्ट करता है ये निम्न स्तरीय भाषा में, लो लेवल लैंग्वेज, इसको कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा।
परंतु ये जो होती है इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन। इसमें जो की पॉइंट है जो कि कंपाइलर से इसको अलग करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। परंतु इसका स्टार पॉइंट क्या है, ये जो प्रोग्राम्स जो बहुत सारी लाइन में लिखा गया है उसको लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करके ये जो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये किस तरीके से करता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में। अगला जो हमारा है, अगला जो है कंपाइलर, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को, उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है ये निम्न स्तरीय भाषा में, निम्न स्तरीय भाषा में, लो लेवल लैंग्वेज में। परंतु इसकी विशेषता क्या होती है, ये एक साथ कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, एक साथ कन्वर्ट कर देता है, कंपाइल ऑल प्रोग्राम्स इन वन टाइम। तो ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में या एक साथ कन्वर्ट कर देता है, एक साथ कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। इन दोनों में डिफरेंस कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा ये हम लोग देखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर में एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप बताइए, प्लेइंग गेम्स, प्रोवाइडिंग इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर्स, ड्राइंग पिक्चर्स, इंटरनेट चलाना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो ये बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये क्या करता है, हार्डवेयर और यूजर या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये कोऑर्डिनेशन या यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसकी यदि हमने डेफिनेशंस देखी है तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को आसान और कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। जिसमें से इसका आंसर क्या होगा, हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन से देखा है बहुत अच्छे तरीके से। इसका आंसर क्या होगा, एंटीवायरस। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रमुख कार्य क्या है, ये तो या तो ये कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, या कंप्यूटर के कामों को आसान बनाते हैं, कार्यों को आसान बनाते हैं, कार्यों को आसान बनाते हैं। जिसके एग्जाम्पल और हम लोगों ने क्या देखे थे, फाइल मैनेजर, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप प्रोग्राम जो होता है ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हमारा इसमें क्या है, एंटीवायरस। तो ये सिक्योरिटी एंटीवायरस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है, कंपाइलर, BIOS, MS वर्ड, एंटीवायरस। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। कंप्यूटर का जो ऑन होने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग। कंप्यूटर बूटिंग मतलब क्या है, ये स्टार्ट होने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होने की प्रक्रिया, बूटिंग दो टाइप की होती है। कितने, 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग। ये याद रखना, 2 टाइप की बूटिंग होती है, जिसमें से एक बूटिंग होती है कोल्ड बूटिंग कहते हैं जिसको, कोल्ड बूटिंग, और एक होती है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। इंग्लिश हिंदी में इसी तरीके से आएगा, कोल्ड को इसी तरीके से कोल्ड लिखा हो जाएगा। ठंडा बूटिंग, ये एक्चुअल में इस तरीके की कोई टर्मिनोलॉजी हम कंप्यूटर में यूज नहीं करते हैं। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में जब कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर ऑन के द्वारा। स्टार्ट कैसे करते हैं, पावर ऑन के द्वारा।
पावर ऑन के द्वारा। और जब कंप्यूटर को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, यदि कंप्यूटर कुछ हैंग हो गया है या कोई फाइल्स उसमें अटक गई है या कंप्यूटर सही से नहीं वर्क कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल मतलब जब कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। रीस्टार्ट जब करते हैं इसको क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। तो दोनों ही कंडीशंस में कंप्यूटर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। अब जब बूटिंग होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो ये BIOS एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि रोम में ये स्टोर होता है। रोम हमारी कैसी मेमोरी होती है, तो रोम हमारी होती है परमानेंट मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये जो रोम में BIOS जो स्टोर है, ये काम क्या करता है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, मैक ओएस है, इसको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करता है और कंप्यूटर के जितने भी जो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, उन सभी को चेक करता है। और उन सभी को चेक ये करता है कि भाई सभी यदि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर उपकरण वो सही तरीके से चल रहे हैं, तो फिर ये कंप्यूटर स्टार्ट करने की परमिशन देता है। तो ये कंप्यूटर बूटिंग के समय सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है, तो कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला जो प्रोग्राम जो रन होगा, इसका नाम क्या है, BIOS। क्या नाम है, BIOS, जिसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो फुल फॉर्म आपसे, ठीक है, इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर सबसे पहला जो प्रोग्राम रन होता है उसको कहते हैं हम लोग BIOS। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो लिनक्स और एक है यूनिक्स, तो लिनक्स किस प्रकार का है, इसके एग्जांपल है, इसके ऑप्शन है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज सोर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डेटाबेस। तो ये जो लिनक्स है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत अच्छी है। लिनक्स जो है ये 1992 में इसका इन्वेंट किया था लिनस टोरवाल्ड ने। एक इन्वेंटर हुए लिनस टोरवाल्ड, लिनस टोरवाल्ड ने। ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसका एग्जांपल है, लिनक्स और यूनिक्स हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा था। तो लिनक्स किस प्रकार का है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। परंतु ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कोई भी व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। सोर्स कोड अर्थात जो प्रोग्राम्स जिसमें बनाया गया है, जिस नियमों में बनाया गया है, कोई भी व्यक्ति उस नियमों को या सोर्स कोड को चेंज कर सकता है। ओपन सोर्स मतलब क्या है कि एनीबॉडी चेंज इन सोर्स कोड। सोर्स कोड, कोई भी व्यक्ति इसके सोर्स कोड में चेंज कर सकता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओपन सोर्स कहा जाता है। तो ये जो लिनक्स है, ये लिनक्स कैसा है, हमारा ओपन सोर्स है, ये याद रखना। ये लिनक्स के बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। लिनक्स हमारा कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर होगा ये। यूनिक्स जो है, हम लोगों ने लिनक्स के साथ एक यूनिक्स भी पढ़ा था। यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है, याद रखना कि लिनक्स और यूनिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो यूनिक्स है ये क्लोज्ड सोर्स है, क्लोज्ड सोर्स है, क्लोज सोर्स प्रोग्राम है यूनिक्स। जबकि लिनक्स कैसा है, ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी हम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं हम लोग नए सिरे से, उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को जब हम लोग रीस्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, बूटिंग। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है हमारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरप्रेटर क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरप्रेटर होता क्या है, फिर ये काम कैसे करता है, ये आपको सेकंड है। तो सबसे पहले तो
ये लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़े हैं और यही इसके टाइप होते हैं। एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। हमारा जो कंप्यूटर होता है ये मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न लेवल लैंग्वेज अर्थात निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, ये पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। याद रखना कि ये ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। यदि इसकी जगह कंपाइलर पूछा जाता है तो कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर भी अनुवाद ट्रांसलेट करता है, परंतु पूरे प्रोग्राम को एक साथ, प्रोग्राम को एक साथ एडवांस लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट कर देता है। कौन, कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not an operating system? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे टाइप्स देखे थे, इनमें से कौन सा नहीं है? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, एमएस वर्ड। आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड। हम जो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं उसमें विंडोज या मैक ओएस होता है। तो एंड्रॉयड ये मोबाइल फोन के लिए होता है। किसके लिए? मोबाइल फोन के लिए होता है। मोबाइल फोन के लिए कौन सा होता है? एंड्रॉयड होता है। ये विंडोज और लिनक्स किसके लिए होता है? कंप्यूटर के लिए। एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड ये क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अर्थात यदि आपको कोई रिज्यूमे लिखना है, कोई लेटर लिखना है, कोई वर्ड से रिलेटेड कोई टेक्स्ट फाइल को एडिट करना है, कोई वर्ड या टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना है, तो एमएस वर्ड एप्लीकेशंस के द्वारा यूज किया जाता है। एमएस वर्ड इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम क्या करते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं कोई स्पेसिफिक वर्क करने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए, एमएस पेंट कोई पेंटिंग करनी है, वर्ड मतलब क्या है? टेक्स्ट को क्रिएट या एडिट करना है, तो एमएस वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप बताइए। विंडोज जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो, जब शुरुआती जो कंप्यूटर्स थे, जो शुरुआती टेक्नोलॉजी वाले थे, उसमें ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, ये आते थे CLI बेस्ड। अर्थात इसमें कमांड याद रखनी होती थी, बहुत सारी कमांड्स को याद रखना होता था और हमको कंप्यूटर को ये निर्देश देना होता था। बाद के जो कंप्यूटर आए हैं, ये आए GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो CLI थे, इनके एग्जाम्पल यदि पूछा जाए तो CLI का एग्जाम्पल था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ये ऑपरेटिंग सिस्टम, शुरुआत वाली जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें कमांड्स याद रखनी होती थी, कमांड्स याद रखनी होती थी, कमांड्स याद रखना होता था इसमें। ये जो GUI बेस्ड होते हैं, ये विंडोज जो होते हैं हमारे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ओएस है, ये क्या होता है? इसमें आइकन होते हैं, इसमें आइकन या इमेज जो होती हैं। हमारे कंप्यूटर की जो होम स्क्रीन है, बहुत सारे माई फाइल्स, रिसाइकल वेन, गूगल क्रोम, ये बहुत सारी इमेज बनी हुई है, उस पर हम क्लिक करते हैं और कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो विंडोज है ये कैसा है? हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें बहुत सारे आइकन इमेजेस के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो विंडोज याद रखना GUI है। CLI यदि पूछा जाए तो कौन सा था? डॉस था, जो कि अभी यूज में नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एंड्रॉयड किस पर आधारित है? जो आपके मोबाइल फोन में जो एंड्रॉयड आप जो चलाते हैं, एंड्रॉयड फोन भी कहते हैं, तो आपके मोबाइल फोन्स का, यदि आपका नॉर्मल है, एप्पल का नहीं है, तो मोबाइल फोन्स में कौन सा सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉयड है। और एंड्रॉयड आधारित है हमारा लिनक्स पर। किस पर है? लिनक्स पर। और लिनक्स, अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले देखा था, लिनक्स कैसा है? ओपन सोर्स है। तो हमारा जो मोबाइल फोन है एंड्रॉयड जिस पर चलता है, ये कैसा है? लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा था GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है CLI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CLI में मतलब क्या होता है? इसमें कमांड्स याद रखनी होती है, कमांड्स याद रखनी होती है। जैसे आपको एडिशन करना है तो ADD ऐसी कमांड देनी होगी, या आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अलग अलग कमांड्स को याद रखना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये मुश्किल था। इसलिए इस कंप्यूटर के यूज को और आसान बनाया गया। फिर हमने यूज क्या किया है? GUI बेस्ड ये कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया, जिसमें ना तो कमांड याद रखनी ना कुछ याद रखना है। तो CLI मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें कमांड देनी होती थी जिससे हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट या कंप्यूटर वर्क करता था। तो इसका सही आंसर क्या है? CLI। तो CLI का फुल फॉर्म क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। तो आज के हमारे क्वेश्चन से, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर को क्लासिफाइड किया है, जिसमें हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर या ये जो सभी सॉफ्टवेयर के यूजेस कहां कहां पर होते हैं, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में ये जो डिटेल क्लासेस के साथ आपको हैंड रिटन या आपको PDF नोट्स हो, MCQ प्रैक्टिस हो, तो हमारा बैच है 499 पे, मात्र 499 में ये बैच है, जो कि 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आता है। तो 1 ईयर वैलिडिटी के लिए ये कोर्स है, जो कि इंपॉर्टेंट है। HP JOA IT वाला जो एग्जाम होता है, या इसके अलावा पटवारी, पुलिस, इन सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी के लिए कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शंस में आप ये लिंक के माध्यम से हमारा एप्लीकेशंस जो है हेमंत क्लासेस के नाम से, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में यदि आपको कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।